ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये सवाल तो हमेशा से रहा है। तो चलिए आज हम चलते हैं 15वीं सदी में और महान कवि संत कबीर के दर्शन में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, किसी के सामने गुरु भी हैं और भगवान भी, तो पहले किसके पैर छुए जाएं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। कबीर असल में हमसे हमारे जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में पूछ रहे हैं। और जवाब है गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही तो गोविंद तक का रास्ता दिखाया है। आइए समझते हैं कि गुरु को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है। तो चलिए कबीर के दर्शन के इसी सबसे जरूरी हिस्से को, यानी गुरु की अहमियत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गुरु शब्द का मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक टीचर या शिक्षक नहीं है। इसका संस्कृत में जो मूल अर्थ है वो है अंधकार को दूर करने वाला। कितना गहरा मतलब है ना? मतलब जो हमारे मन के कंफ्यूजन, हमारे अज्ञान के अंधेरे को हटाकर ज्ञान का दीपक जला दे, वही है सच्चा गुरु। और कबीर के लिए गुरु से बड़ा कोई नहीं है। उनकी कोई भी रचना उठाकर देख लीजिए, वो बार बार पूरे मन से गुरु की महिमा गाते हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये उनकी पूरी सोच का, उनकी पूरी साधना का आधार है। उनके लिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। अब आते हैं कबीर की कविता के सबसे गहरे रिश्ते पर, गुरु और गोविंद, यानी आध्यात्मिक गाइड और परम सत्य। इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। कबीर भगवान यानी गोविंद के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो गुरु को एक पुल की तरह देख रहे हैं। एक ऐसा जरूरी पुल जिसके बिना मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। मतलब अगर गोविंद मंजिल हैं तो गुरु वो रास्ता है जो हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि गुरु के बिना गोविंद का रास्ता हमेशा एक राज ही बना रहता। गुरु ही वो रोशनी है जो हमें उस परम सत्य के दर्शन कराते हैं। ठीक है, तो गुरु हमें परम सत्य तक ले जाते हैं, ये तो समझ आ गया, पर कैसे? ऐसा क्या करते हैं गुरु जिससे इतना बड़ा बदलाव आता है? कबीर के हिसाब से ये प्रक्रिया बहुत सीधी है, पर उतनी ही गहरी भी। सोचिए, गुरु के शब्द एक जलते हुए दीपक की तरह हैं। जैसे ही गुरु कुछ कहते हैं, उनके शब्द हमारे मन में ज्ञान की रोशनी फैला देते हैं, और बस अज्ञान का जो सदियों पुराना अंधेरा था वो एक पल में गायब हो जाता है। तो अब एक तस्वीर देखते हैं जिसमें दो दुनियाएं हैं। एक दुनिया जहां गुरु का मार्गदर्शन है और दूसरी जहां नहीं है। और यकीन मानिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कबीर की एक बहुत मशहूर लाइन है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। इसका सीधा सा मतलब है, गुरु के बिना सच्चा ज्ञान पैदा ही नहीं हो सकता। ये कड़वी सच्चाई लग सकती है, पर उनके पूरे दर्शन का यही केंद्र है। तो बिना गुरु की दुनिया कैसी होती है? कबीर कहते हैं, ये दुख का सागर है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान बस भटक रहा है, दिशाहीन, कंफ्यूजन और तकलीफ की लहरों में फंसा हुआ। उसे कभी सही किनारा मिलता ही नहीं। तो इतनी सारी बातों के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? 15वीं शताब्दी के इस महान संत का हमारे लिए असल संदेश क्या है? अगर कबीर के पूरे दर्शन को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगी, सच्चा ज्ञान अकेले हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए गाइड, एक गुरु का होना बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। और ये बात हमें आज के जमाने के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कबीर का ये सदियों पुराना ज्ञान आज भी उतना ही सच है। सोचिए, आज हम इंफॉर्मेशन के एक समंदर में जी रहे हैं जहां हर कोई एक्सपर्ट है। ऐसे में हम असली मार्गदर्शन कैसे खोजें? कैसे पहचानें कि कौन सही रास्ता दिखा रहा है? हमारा आज का गुरु कौन है? इस सवाल पर सोचना तो बनता है।